आज की डेट है 30 अप्रैल और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री में। मेरा नाम है कैलाश और मैं हर दिन सुबह मॉर्निंग में आप लोगों के लिए गोल्ड की मार्केट के एनालिसिस लेके आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं कि गोल्ड की मार्केट के लिए नियर टर्म में क्या सपोर्ट लेवल रह सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जो भी हम यहाँ पर एनालिसिस अपने शेयर कर रहे हैं, इसके माध्यम से आपको बाजार को सीखने समझने में मदद मिल रही है, स्पेशली अगर आप चार्ट लर्निंग में रुचि रखते हैं, क्योंकि हमारी सारी स्टडीज चार्ट्स के बेसिस पे होती हैं। तो जो लोग पहले से चार्ट्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी अच्छी रह रही होंगी, जिससे उनके चार्टिंग स्किल में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आ रहा होगा। अगर आपके चार्टिंग स्किल में इंप्रूवमेंट आ रहा है तो ज़रूर ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से बता के जाएं। और जो दोस्त अभी हमारे नए हैं, चार्ट्स को नया नया सीख रहे हैं या प्लेटफॉर्म पे नए हैं, ठीक है, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी अगर रेगुलर इंटरवल पे हमारी वीडियोस को देखते हैं और चार्ट को सीखने समझने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए भी ये चीज़ें इसी तरीके से काम करने वाली हैं, जो कि आपके चार्ट लर्निंग के स्किल को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अनुभवों को कंप्लीट वीडियो देखने के बाद कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता के जाएंगे। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ चार्ट्स के ऊपर। तो गोल्ड की मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रही है उसको समझते हैं, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सोशल मीडियाज़, बाकी सोशल मीडियाज़ प्लेटफॉर्म्स अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है, जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो ज़रूर वहाँ पर फॉलो कर लें, जिससे टाइम टू टाइम हम वहाँ पर जो भी मार्केट की अपडेट लेके आते हैं उसके माध्यम से आपको बाजार को सीखने समझने में मदद मिल सकती है। तो गोल्ड की मार्केट क्या कर रही है, आज बहुत ही विशेष दिन है, पहले इस चीज़ को ध्यान रखना है। आज है मंथली क्लोजिंग का दिन। थोड़ा मैं आपको मंथली चार्ट पे लेके जाता हूँ, फिर इस चार्ट पे आऊँगा। तो ये गोल्ड की मार्केट का मंथली चार्ट है। तो ये आपका कैंडल है मार्च के महीने का। तो मार्च के महीने में मार्केट का जो हाई था ये था 5400 के आसपास, और मार्केट का जो लो था ये था 4100 के आसपास, ठीक है। तो मार्च के महीने में बहुत बड़ा सेल ऑफ मार्केट में देखने के लिए मिला था। जो 5400 का बाजार 4100 का तक लो लगा दिया, लेकिन उसमें जो क्लोजिंग आया था मार्केट का वो आया था 4671 के आसपास। मतलब जो 4671 का लेवल है, जो 4100 से जो बायर्स ने बाजार को ऊपर की तरफ लेके गए, उन्होंने जो मार्केट का क्लोजिंग कराया वो 4671 के ऊपर कराया। तो आज के दिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या बाजार 467 जो ये 4671 है, क्या इसके ऊपर क्लोज कर पाने वाला है कि नहीं कर पाने वाला है, क्योंकि मार्केट अभी लगभग 4566 चल रहा है, जो अपने लास्ट महीने के क्लोजिंग भाव से लगभग $100 के आसपास की दूरी पे है। क्या मार्केट में आज ऐसे कुछ ट्रिगर्स हैं जिनके माध्यम से हमें देखने के लिए मिले कि मार्केट 4670 के ऊपर जा पाए? फिलहाल ऐसा तो अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने अभी, वैसे हम डेटाज की बात नहीं करते, लेकिन आप अगर आप देख पा रहे हो आज जीडीपी का इंपॉर्टेंट डेटा है, और डेटा में बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ डेटा मांगा गया है। लास्ट जो प्रीवियसली जो डेटा था 0.5 का था जीडीपी का डेटा, और अभी 2.2% मांगा गया, यानी कि ये लगभग 4 गुना के आसपास का जो एक्सपेक्टेशन रखा गया यहाँ पे कि डेटा आएगा, और ये कंप्लीटली निगेटिव रहेगा गोल्ड के लिए। और अगर आप देख पा रहे हो रिवाइज किया गया है, पहले 0.5 था, इसको रिवाइज करके 1.4 किया गया था। तो 1.4 के आधार पर भी देखें अगर 2.2, तो फिर भी ये बहुत ज्यादा लगभग डबल के आसपास की, डबल तो एग्जैक्टली नहीं है लेकिन लगभग लगभग मान सकते हैं, बहुत बड़ा डेटा मांगा गया है एक्सपेक्टेशन के साथ में। तो जीडीपी का डेटा जब भी बढ़ के मांगा जाता है तो ये गोल्ड की प्राइस के लिए डायरेक्टली निगेटिव रहता है। तो ये डेटा वाइज तो देखो मार्केट निगेटिव दिख रहा है, तो हो सकता है कुछ चीजें हों, ठीक है, लेकिन हमें चार्ट पर नजर रखनी है। बिल्कुल बहुत क्लियर तरीके से मैं आपको लास्ट 1-2 वीक से क्लियरली बोल रहा हूं कि पूरा जो मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका ध्यान मंथली क्लोजिंग की तरफ रहने वाला है, क्योंकि ये मार्केट को अगर आप ध्यान से अगर देख पा रहे हो, ये जो मार्केट है कहां से आ रहा है, ये मार्केट आ रहा है आपका 1600 या मोटा मोटी $1800 से। कंटिन्यूसली पहली बार हमें मार्केट में इतनी बड़ी रेड कैंडल्स यहां पर देखने के लिए मिली है, ठीक है। बहुत क्लियर है कि स्टॉप भाव पे गोल्ड को
को बड़े हैवीली तरीके से यहाँ पर शॉर्ट किया गया है। कि आप शॉर्ट किया गया या प्रॉफिट बुकिंग आई है वो अलग मतलब डिस्कशन का मैटर है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट सेल हुआ है ये बहुत क्लियर है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो ये कैंडल आपके कौन से महीने की है। ये कैंडल है आपकी जनवरी के महीने की। तो जनवरी के महीने में मार्केट ने जो हाई लगाया था, ये लगाया था लगभग 5600 के आसपास का हाई लगाया था, और हाई लगने के बाद जनवरी में ही मार्केट ने लगभग 4900 के आसपास क्लोज किया था। बहुत क्लियर तरीके से वहां पर हमको सेलिंग देखने के लिए मिला। उसके अगले महीने में, फरवरी के महीने में, इनसाइड कैंडल हमको यहां पर देखने के लिए मिली। मार्केट ने हाई बनाया 5200 के आसपास और लो बनाया लगभग 4400 के आसपास, और उसके अगले महीने में मार्केट ने फिर से रेड कैंडल बनाया। तो बहुत क्लियरिटी के साथ हमको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि इन एरियाज के आसपास जो ये बाजार गोल्ड का लगभग 2000 1800 या इन जोन्स के आसपास से ऊपर की तरफ चलना शुरू किया, तो पहली बार इनको बायर्स को सेलर यहां पर टक्कर के मिले हैं इस एरिया में। और इतना आसान नहीं होगा, और इस यहां पर अभी कंट्रोल पे बायर्स को एकदम से कंट्रोल करना। तो हो सकता है कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है मार्केट की, आप देख लीजिए मंथली चार्ट की रेंज है, ठीक है। तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट और ज्यादा यहां पर कंसोलिडेट कर सकता है। अभी फिलहाल बायर्स के लिए एक ही यहां पर होप रहेगी कि ये जो नेक्स्ट, क्योंकि मार्केट पिछले महीने में जो गिरावट दिखाया था ना, 4100 तक की मार्केट ने गिरावट दिखा दिया था। उसके बाद मार्केट ने 4670 पे क्लोजिंग किया था। तो अगर बायर को यहां पर दम दिखाना है, बायर चाहते हैं कि वापस से बाजार एक बार यहां से नए अपने पुराने हाइस की तरफ जाए, तो उसको कम से कम देखो पिछले महीने के क्लोज के ऊपर तो रुकना पड़ेगा, तभी यहां पर नए बायर्स आएंगे। अगर ये क्लोज करता है तो आने वाले समय में हमें ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ये जो लोज बने हैं 4100 के आसपास, मार्केट इसको भी टेस्ट करने के लिए आए। तो आज सबकी नजर, जो लोग भी चार्ट के माध्यम से गोल्ड की मार्केट को एनालिसिस करते हैं, सबकी नजर इस क्लोजिंग के ऊपर होनी चाहिए। मैंने सारी इंपॉर्टेंस आपको बता दी है। और उसके बाद कल भी इंपॉर्टेंट डे है, कल है वीकली क्लोज का दिन, ठीक है। तो लास्ट वीक का जो क्लोजिंग भाव था, ये क्लोजिंग भाव था 4708, और क्लियर मैंने आपको एक्सपेक्टेशन आपको बताई थी लास्ट वीक में ही कि ये जो इनसाइड कैंडल बनी हुई है, अगर इसका लो कटता है तो गोल्ड की मार्केट में और भी ये क्या बोलते हैं, जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ये और गहराएगी। अगर आप लोगों ने हमारा वीकली एनालिसिस देखा हो या डेली बेसिस पे हम जो बात करते हैं वो आपको समझ पाते हो, तो मैंने क्लियरली इस चीज के आपके साइन आपको पहले ही आपको दे दिए थे, ठीक है। तो बहुत क्लियरिटी के साथ एक कंफर्म यहां पर इनसाइड कैंडल हमको जो बना हुआ था, ठीक है, इसको नीचे की तरफ इसने काट दिया। जो चांसेस अभी भी हैं कि मार्केट फेल कर जाए, इसके लिए यहां पर इसके पास कितने दिन है, मान के चलिए आज हमारा थर्सडे का दिन है और कल फ्राइडे, 2 दिन का हमारे पास टाइम है। मार्केट अगर 4639 के ऊपर अगर वीकली बेसिस पे भी क्लोज करता, आज नहीं कर पाता है, आज अगर कर दे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा बुल्स के लिए, बिल्कुल हरा भरा मामला हो जाएगा, क्योंकि वीकली में तो ऊपर चले जाएगा, मंथली में जाएगा। और कल के दिन भी अगर क्लोज कर दे, कल तो 4639 के भी ऊपर क्लोज करेगा तब भी चलेगा, ठीक है। देखो किस तरीके से चीजों को कनेक्ट किया जाता है, इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जो चार्ट पे प्रैक्टिस कर रहा है वो इन बातों को बहुत अच्छे से समझ पाएगा। जो न्यूज देखने के लिए आया है, शॉर्टकट ढूंढ रहा है, उसके मतलब का ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल पे वो लोग अच्छे से एंगेजमेंट दिखाएं जो लोग सीखना चाहते हैं, क्योंकि जितना मैं आपको लंबा वीडियो दूंगा ना, उतना आपको लर्निंग मिलने वाला है, ठीक है। बहुत क्लियर तरीके से नीचे लिखा भी आ रहा है, चार्ट ज्योमेट्री चार्ट स्टडी लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। कोई न्यूज का ये प्लेटफॉर्म नहीं है। न्यूज के लिए हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको न्यूज अभी दे रहे हैं, उनको आप देखिए अगर आपको न्यूज देखना है। अगर लेकिन चार्ट के लिए बड़े वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये चार्ट लर्निंग के वीडियोज हैं, इनको आपने समझना, मैं कैसे मार्केट को रीड कर रहा हूं रियल टाइम में, उससे सीखने की कोशिश करना है। क्लियर। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि गोल्ड की मार्केट के लिए आज के दिन अगर 4670 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो ये काफी अच्छा है, ठीक है। और कल के दिन अगर 4639 के भी ऊपर क्लोज करता है तो फिर मैं इसको मान लूंगा कि मार्केट यहां पर घर तक छोड़ने के लिए आया था, या ट्रैप करने के लिए आया था। कुछ लोग इसका नाम लिक्विडिटी स्वीप बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। तो लेकिन आप ये मान के चलिए 46 आज के दिन सबसे पहले मार्केट को 4670 के ऊपर क्लोज करना बहुत जरूरी है, अगर मंथली मार्केट में बुल्स यहां पर रहने वाले हैं। और कल के दिन अगर 4639 आज नहीं आता है 4670 के नीचे क्लोज, लेकिन कल अगर 4639 के ऊपर भी अगर क्लोज आ जाता है तो वीकली बेसिस पर भले ये बुलिश हो जाएंगे, लेकिन ऊपर से भी मार्केट में शॉर्ट सेल आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सब चीजों को आपको कनेक्ट करना पड़ता है, तभी आप एक प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंच पाते हो। आई होप मैंने 2-3 बार आपको बता दिया है, आपको ये समझ में आया गया हो। मैंने ये जानबूझ के आपको 2-3 बार बताया है, ठीक है, जिससे कि आप लोग अगर आपके जो माइंड के जो गैप्स है ना
वो फील हो जाए। ये मैंने ऐसे नहीं अनजाने में नहीं बोला कि बहुत सारे लोग को कमेंट आते हैं कि आप बातों को रिपीट करके बोलते हो। मैं रिपीट करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं जानबूझ के आपके लिए रिपीट कर मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनकी समझ में एक बार में नहीं आया उनको दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है। तो अभी मैं आपको वापस से लेके चल रहा हूँ 4 घंटे के चार्ट पे, जहां पर रहने वाले हैं आज के दिन के सपोर्ट, आज के दिन के रेजिस्टेंस। तो बहुत क्लियर तरीके से कल मैंने स्टडी आपके साथ शेयर किया था। मेरा क्लियर एक्सपेक्टेशन है जब तक मार्केट अभी 4500 होल्ड कर रहा है आज के दिन में, मार्केट के चांसेस हैं कि एक बार मार्केट 4600 के ऊपर जा सकता है। जब तक मार्केट 4600 के ऊपर खड़ा नहीं होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि 46 के 100 के आसपास मार्केट को रिजेक्शन मिल सकता है। और ये जो मूवमेंट है, ये मैंने जो एक्सपेक्टेशन किया था लास्ट 3 दिन से मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि मार्केट 4460 तक आने की कोशिश कर सकता है। तो ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से लॉजिक हो सकते हैं, अभी अभी मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं। भैया जो चार्ट लर्निंग वाले हैं वही लोग रहिएगा, ठीक है, आलतू फालतू कमेंट नहीं कीजिएगा, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको यहाँ पे। ठीक है, अभी मार्केट अभी चार्ट पे बहुत क्लियर दिख रहा है कि 4460 आ सकता है, लेकिन आज का क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है, कल का क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हो सकता है अगर यहां भी आए और बाजार ऊपर भी क्लोज कर दे, कैसे हो सकता है, तो अगर आज अगर बाजार अगर 4670 के ऊपर अगर क्लोज कर देता है, ठीक है, और कल 4639 के ऊपर क्लोज कर देता है और मार्केट एक डिप मार के अगर इस जोन तक आता है, जैसे आज आज डेटा है, आज ही ये चीज हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर आप ज्योमेट्री स्टडी में देखते हो, यहाँ टाइम का भी पता चलता है। अगर आप इस एनर्जी पॉइंट को देखोगे ना, यहाँ पर टाइम को भी आप मैच कर सकते हो। ये टाइम आपका आ रहा है 4 मई, 4 मई का टाइम है 11:30 बजे, यानी कि आज कितने तारीख है, आज है आपके 30 तारीख, यानी कि 4 मई मंडे के दिन की बात हो रही है। ठीक है, मंडे के दिन मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस भाव के आसपास आ सकता है। एग्जैक्टली देखो, ये 4 घंटे के चार्ट पे बात हो रही है, 2-4 घंटे आगे पीछे आप समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन ये 4 मई के दिन अगर बाजार अगर इस जोन पे आता है, तब भी ये हमारा काम बन सकता है अगर मार्केट बुलिश साइड से चल रहा है। मैं आपको ये डीप लेवल की लर्निंग यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूं। जो लोग इस लेवल की समझ रखते हैं वही इनको समझ पाएंगे। ठीक है, अभी आज के दिन में अगर मार्केट 4600 के ऊपर रखने में कामयाब रहते हैं, जो वीकली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग की जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई कर ले, अगर बुल्स माइंड से आप हैं, और मंडे के दिन मार्केट इस जगह पे आए, तब भी मार्केट इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, ये मैंने एक आपके लिए केस स्टडी दिया है, एक सिनारियो दिया है कि इस तरीके से भी चीजें हो सकती हैं। तो इस लेवल की, डिपर लेवल की अगर आपको नॉलेज लेना है तो कनेक्टेड रहना पड़ेगा आपको साथ में हमारे। ठीक है, तभी आप इन सब चीजों को समझ पाओगे। तो आज के सेशन को हम इतना ही रख रहे हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।